नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रांतीय रक्षक दल यानी कि पीआरडी जवानों के लिए बड़ी कल्याणकारी पहल शुरू की है। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पीआरडी स्वयंसेवकों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किया और इस योजना के तहत जवानों और उनके परिजनों को सालाना 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क उपचार मिल सकेगा। सरकार की इस योजना से 31,000 से अधिक जवानों के परिवारों को लाभ मिलने की बात कही गई है। कार्यक्रम के दौरान लखनऊ में करीब 23 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाली आधुनिक बहुमंजिला बैरक का डिजिटल शिलान्यास भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों में पीआरडी जवानों की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण रही है। महाकुंभ, दीपोत्सव, आपदा प्रबंधन, चुनाव और यातायात व्यवस्था में जवानों ने जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में पीआरडी जवानों को लगातार काम मिल रहा है और उनकी सेवाओं का दायरा बढ़ा है। अभी मुझे अच्छा लगा कि विभागीय स्तर पर आप लोगों को एक हाई-राइज बिल्डिंग बैरक के रूप में लखनऊ के सरोजनी नगर में उपलब्ध हो रही है। मैं इसके लिए विभाग को हृदय से बधाई देता हूं। परिवर्तन ऐसे ही होता है। अच्छी सरकारें आती हैं तो सबके अच्छे दिन भी लाती है। पहले पुलिस के अधिकारियों और जवानों के लिए भी अच्छी बैरक की सुविधा नहीं हुआ करती थी। और अगर आप आज के दिन पर देखेंगे तो प्रदेश के अंदर 56 जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों में उस जनपद की सबसे ऊंची बिल्डिंग अगर किसी की होगी तो पुलिस कार्मिकों के बैरक की होगी। अभी मुझे अच्छा लगा कि विभागीय स्तर पर आप लोगों को एक हाई-राइज बिल्डिंग बैरक के रूप में लखनऊ के सरोजनी नगर में उपलब्ध हो रही है। मैं इसके लिए विभाग को हृदय से बधाई देता हूं। परिवर्तन ऐसे ही होता है। अच्छी सरकारें आती हैं तो सबके अच्छे दिन भी लाती है। पहले पुलिस के अधिकारियों और जवानों के लिए भी अच्छी बैरक की सुविधा नहीं हुआ करती थी। और अगर आप आज के दिन पर देखेंगे तो प्रदेश के अंदर 56 जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों में उस जनपद की सबसे ऊंची बिल्डिंग अगर किसी की होगी तो पुलिस कार्मिकों के बैरक की। वहीं बांदा के कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित बीएल विद्यालय मंदिर आवासीय विद्यालय में रविवार रात 2 छात्रों की अचानक से ही तबीयत बिगड़ने के बाद से मौत हो गई। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे 12 साल के नितिन और 9 साल के अरुण को उल्टी, चक्कर और पेट दर्द की शिकायत के बाद से जिला अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर नितिन को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल और परिजनों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। खराब खाने पीने या फिर संक्रमण की आशंका जताई जा रही है। पुलिस टीम ने स्कूल पहुंचकर हॉस्टल, रसोईया और पानी की जांच और साथ ही खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए हैं। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। जनपद बांदा कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत झील का पूर्वा में एक आवासीय विद्यालय में आवासित 2 बालक 12 वर्ष की उम्र है कि 8 साल का है। दोनों की रात्रि में तबीयत खराब हुई। तत्काल विद्यालय प्रबंधन द्वारा उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान एक की मेडिकल कॉलेज में और एक की जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई है। परिजनों को सूचना दी गई है। पुलिस को भी सूचना मिली है। पुलिस के द्वारा लाश को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पूरे प्रकरण में प्रत्येक स्तर से जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
जनपद बांदा कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत झील का पूर्वा में एक आवासीय विद्यालय में आवासित दो बालक 12 वर्ष की उम्र है कि 8 साल का है। दोनों की रात्रि में तबीयत खराब हुई। तत्काल विद्यालय प्रबंधन द्वारा उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान एक की मेडिकल कॉलेज में और एक की जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई है। परिजनों को सूचना दी गई है। पुलिस को भी सूचना मिली है। पुलिस के द्वारा लाश को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पूरे प्रकरण में प्रत्येक स्तर से जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद बांदा कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत झील का पूर्वा में वहीं गोंडा में नॉलेज बीम एकेडमी में एक बुजुर्ग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से विवाद खड़ा हो गया है। वायरल वीडियो में कुछ छात्राएं जो है वो बुर्खा पहनकर भोजपुरी और फिल्मी गानों पर डांस करती हुई नजर आ रही है। वीडियो सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर मामले में कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। विवाद बढ़ने पर विद्यालय के प्रबंधक राम सुरेश ने माफी मांगते हुए कहा कि किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना स्कूल का उद्देश्य नहीं था। उन्होंने मामले को लेकर खेद जताया। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रकरण का संज्ञान लेते हुए जांच के बाद से कठोर कार्रवाई की बात कही। बीएसए ने स्कूल की मान्यता की भी जांच करने की बात कही है। फिलहाल वीडियो जो है जमकर वायरल हो रहा है और जांच को लेकर आदेश जारी करने की बात कही जा रही है। शिक्षा विभाग की जांच के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई स्पष्ट हो सकेगी। प्रबंधक राम सुरेश नॉलेज बीम एकेडमी और सानी बुजुर्ग गोंडा से मेरे विद्यालय का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम पर हुआ था। इसमें कुछ लड़कियों ने नकाब पहनकर डांस किया है जिसमें कोई मुस्लिम बच्ची नहीं है, केवल उसमें सारी की सारी हिंदू लड़कियां हैं। और इससे अगर किसी समुदाय को ठेस पहुंच रहा है, किसी मुस्लिम भाई को या किसी अन्य समुदाय को दुख या तकलीफ हो रही है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मेरा उद्देश्य केवल मनोरंजन का था, उन बच्चियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन का था, किसी समुदाय विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं था। और मैं ये वादा करता हूं कि भविष्य में ये गलती मुझसे कभी नहीं होगी और जो गलती मुझसे हो गई है उसके लिए मैं बार बार करोड़ों बार क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ, मांग रहा हूँ। मैं प्रबंधक राम सुरेश नॉलेज बीम एकेडमी और सानी बुजुर्ग गोंडा से मेरे विद्यालय का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम पर हुआ था। इसमें कुछ लड़कियों ने नकाब पहनकर डांस किया है जिसमें कोई मुस्लिम बच्ची नहीं है, केवल उसमें सारी की सारी हिंदू लड़कियां हैं। और इससे अगर किसी समुदाय को ठेस पहुंच रहा है, किसी मुस्लिम भाई को या किसी अन्य समुदाय को दुख या तकलीफ हो रही है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मेरा उद्देश्य केवल मनोरंजन का था, उन बच्चियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन का था, किसी समुदाय विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं था। और मैं ये वादा करता हूं कि भविष्य में ये गलती मुझसे कभी नहीं होगी और जो गलती मुझसे हो गई है उसके लिए मैं बार बार करोड़ों बार क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ, मांग रहा हूँ। वहीं बदायूं क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने जलाभिषेक करके बाइक से लौट रहे कांवड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 4 कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि सभी कांवड़िया पटना देवकाली मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद से मनोना धाम के दर्शन के लिए अपने घर लौट रहे थे और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। हादसे के बाद से मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हादसों की वजह और कार चालक की भूमिका की पड़ताल कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं मैनपुरी में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की एक जयंती पर कार्यक्रम में फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का कभी सम्मान नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2027 के चुनाव को देखते हुए अब अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जा रहा है। सांसद ने इसे राजनीतिक दिखावा बताया और कहा कि जनता समय आने पर इसका जवाब देगी। गौ संरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि गौ रक्षा होनी चाहिए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। 2027 के विधानसभा चुनाव पर दावा करते हुए सांसद ने कहा कि बीजेपी अगली बार 300 से 325 सीटों को पार करेगी। सबसे पहले अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई के 195वें जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ भोगांव मैनपुरी में हम सब लोग आए हैं। हमने नौजवानों से सबसे पहले यही कहा कि वीरांगना अवंतीबाई से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने 27 वर्ष की उम्र में वो अमर शहीद हो गई और वीरांगनाओं की वजह से जो हमारे देश की आजादी के लिए वीरांगनाएं जो शहीद हुई उनमें से वीरांगना अवंतीबाई भी एक महान क्रांतिकारी वीरांगना अवंतीबाई थी।
उनसे वो मात्र 27 साल की उम्र में अमर शहीद हो गई। तो इसलिए समाज के नौजवानों को उस समय देश की आजादी के लिए, देश के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए वो ब्रिटिश हुकूमत से लड़ गई और उस ब्रिटिश हुकूमत के छक्के छुड़ाए। तो आज मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों से भी, समाज के और सभी समाज के लोगों से, नौजवानों से, वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए, अपनी कलम से इस देश को विकसित राष्ट्र बनाए और अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाए। आज हमें तलवार उठाने की जरूरत नहीं, आज नौजवानों को कलम उठाने की जरूरत है। सबसे पहले अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई के 195वें जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ भोगांव मैनपुरी में हम सब लोग आए हैं। हमने नौजवानों से सबसे पहले यही कहा कि वीरांगना अवंतीबाई से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने 27 वर्ष की उम्र में वो अमर शहीद हो गई और वीरांगनाओं की वजह से जो हमारे देश की आजादी के लिए वीरांगनाएं जो शहीद हुई, उनमें से वीरांगना अवंतीबाई भी एक महान क्रांतिकारी वीरांगना अवंतीबाई थी। उनसे वो मात्र 27 साल की उम्र में अमर शहीद हो गई। तो इसलिए समाज के नौजवानों को उस समय देश की आजादी के लिए, देश के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए वो ब्रिटिश हुकूमत से लड़ गई और उस ब्रिटिश हुकूमत के छक्के छुड़ाए। तो आज मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों से भी, समाज के और सभी समाज के लोगों से, नौजवानों से, वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए, अपनी कलम से इस देश को विकसित राष्ट्र बनाए और अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाए। आज हमें तलवार उठाने की जरूरत नहीं, आज नौजवानों को कलम उठाने की जरूरत है। वहीं अलीगढ़ थाना क्षेत्र में आगरा रोड पर सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से इंस्पेक्टर समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। हादसे में मृतक में एक पुलिस अधिकारी, एक बाइक सवार और 2 सब्जी विक्रेता शामिल बताए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और राहत बचाव काम शुरू कर दिया है। एसपी नितिन कुमार जनौद ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर हादसों का जायजा लिया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक हादसे की जांच शुरू कर दी गई है और दुर्घटनाओं के कारणों और ट्रक चालक की भूमिका की जानकारी जुटाई जा रही है। 17 अगस्त को दोपहर 2 बजे मगराल थाना क्षेत्र से एक दुखद हादसे की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके मौके पर जांच के लिए तो पता चला एक ट्रक ने जो रोड के किनारे सब्जी खरीदने वाले लोगों को टक्कर मारी है, जिसमें एक दंपत्ति की मृत्यु हुई है, हस्बैंड वाइफ की मृत्यु हुई और एक एसआई श्रवण कुमार जो कि मगराल थाने में कार्यरत है, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। बड़ा हादसा है। ट्रक चालक को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है, मौका मुआयना किया जा रहा है। अतिशीघ्र जांच करने के पश्चात इसमें अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 3 शवों को मोर्चरी भेज दिया गया। 3 के परिजनों को पुलिस द्वारा सूचना दे दी गई है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई। कोट जिला अस्पताल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 15 नवजात बच्चियों का जन्मोत्सव मनाया गया। समाज सेविक अर्चना नितिन उपाध्याय ने महिला एवं बाल विकास विभाग के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में बच्चियों की मुंह बोली बुआ बनकर उनके परिवारों के साथ खुशियां साझा की। इस दौरान केक काटकर बच्चियों का स्वागत किया गया और उनके कपड़े समेत उपहार भी भेंट किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में बेटियों के जन्म को लेकर सकारात्मक सोच विकसित करना और बेटी को परिवार की खुशियों और सम्मान का प्रतीक बताया गया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र आर्य ने कहा कि बेटी का जन्म भी बेटे की तरह खुशी का अवसर है। उन्होंने बेटियों के सम्मान, अधिकार और बेहतर स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा देने पर जोर दिया। आज जिला हॉस्पिटल में 15 बच्चियों की बुआ बनकर मैंने बुआ की रस्म निभाई है और बड़ी खुशी की बात है कि मुझे यहाँ पर आकर इनकी बुआ बनने का मौका मिला। इन बच्चियों को मैंने जो भी दिया वो मैं नहीं बताना चाहती हूँ, बस एक खुशी जाहिर की है यहाँ पर आज। जैसे कि हमारे समाज में आज बेटा और बेटी में जो फर्क समझा जाता है, उस फर्क को खत्म करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन जिला अस्पताल में हर महीने किया जाता है। ज्यादातर मैंने देखा है बुंदेलखंड क्षेत्र में आज भी बिटिया हो जाना एक बहुत दुख माना जाता है। जैसे कि अभी मैंने एक महिला के मुंह से सुना कि हम गरीब हैं, हमारे घर में बेटी हो गई। तो गरीब हो या अमीर, बेटा भी उसी घर में पैदा होता है, बेटी भी उसी घर में पैदा होती है। तो फर्क किस बात का? आज जब हम देखते हैं कि इसी देश की बिटिया
हर फील्ड में और हर समाज की लड़की हर फील्ड में आगे बढ़ रही है, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, यहाँ तक कि प्लेन भी उड़ा रही है। देखिए, आज हमारे जनपद चित्रकूट की मशहूर समाज सेविका हमारी बहन अर्चना उपाध्याय जी द्वारा इस जिला चिकित्सालय चित्रकूट में जन्मी कन्याओं का जन्मोत्सव का कार्यक्रम किया गया है। इसका उद्देश्य इस बात की प्रेरणा देना है कि हम किसी भी स्तर पे लड़का लड़की में भेदभाव ना करें और अपने परिवार में लड़कियों की भी जो जन्मी है उनकी उसी तरीके से देखभाल करें जिस तरीके से हम लड़कों की करते हैं, जो कि एक भेदभाव जैसी प्रक्रिया कहीं कहीं पे देखने को मिलती है। और इस विभेद को दूर करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है या अभियान की तरह चलाया गया है कि सभी के अंदर ये भावना है कि हम अपनी बच्चियों को बेहतर। वहीं मिर्जापुर में शासन के निर्देश पर जनपद की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। सदर तहसील में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार और मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और इस दौरान कई फरियादियों ने अपनी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी। कुछ मामलों का मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए, जबकि शेष शिकायतों को समय संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए मौके पर जाकर जाँच करने और जल्दी निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों ने फरियादियों की समस्याओं के शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया और एसडीएम सदर ने बताया कि समाधान दिवस में सबसे ज्यादा मामले भूमि विवाद से संबंधित रहे। जी बताइए, आपको कितने प्रकरण है, ज्यादातर प्रकरण किससे संबंधित है, कितने मौके पर इसका एग्जैक्ट नंबर तो मैं माफी चाहूंगा अभी ध्यान में नहीं है, शायद अभी जो गए हैं तो काउंट होकर पता पड़ेगा। और उनके क्या दिन के मुकाबले थोड़े से कम प्रकरण आए, ज्यादातर प्रकरण भूमि संबंधित ही थे और उसमें यही था कि कुछ अवैध कब्जे हो रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे पैमाइश के बाद संबंधित थाने से जो भी अधिकारी आए थे उनको निर्देशित किया गया कि मौके पर जाकर संयुक्त टीम बनाकर उनको कब्जे दिलाया जाए और जो भी नियमानुसार कार्रवाई वो की जाए। वहीं मिर्जापुर में बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य जो है वो नगरपालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसारी से अंगवस्त्र और मोमेंट भेंट करके उनका स्वागत किया और इस दौरान पद्मश्री कजारी गायिका उर्मिला श्रीवास्तव ने नाव पर कचरी गाली कजरी प्रस्तुत करके समा बांधा। निषाद समाज के लोगों ने पारंपरिक गीतों से स्वागत किया। वहीं तीरंदाजी और पहलवानी में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। संचालन हुआ है, क्या था ये और क्या? तो देखिए, यहाँ एक बहुत प्राचीन प्रणाली है, यहाँ नौका संचालन का हजारों साल से यहाँ गंगा मैया पे नाव चलाया जा रहा है और इसकी जो ये बहुत पुरानी जो ये परंपरा है तो उसको एक तरीके से फिर से उभर के लाने का, उसके बारे में उसका इतिहास, उसके जो करने का जो तकनीक है उसको फिर से हम लोग एक तरीके से वापस लाने की कोशिश में हैं। वहीं बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबी ने नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया और यूपी से हरीश त्रिवेदी को भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। और संगठन में स्मृति ईरानी की वापसी को राजनीतिक तौर पर बेहद ही अहम माना जा रहा है। उनकी नियुक्ति की खबर सामने आते ही अमेठी जिला कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और पटाखे फोड़कर खुशी जताई। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये नियुक्ति बेहद ही खास मानी जा रही है। आपके द्वारा जश्न मनाया जा रहा है, क्या है मामला? आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अमेठी पे हम सबकी लोकप्रिय नेता और संरक्षक आदरणीय दीदी स्मृति जी को राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाए जाने का हर्षोल्लास पूरे जनपद अमेठी में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज यहाँ कार्यालय पर हम सब लोगों ने पटाखा दगा करके दीदी को राष्ट्रीय मंत्री बनाए जाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया और पूरे जनपद में, पूरे मंडलों में, हर बाजार की राहों पर इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर्षोल्लास का माहौल है। आदरणीय दीदी जी को बहुत सारी बधाई। अखिलेश यादव के आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को लेकर दिए गए बयान के बाद से पश्चिमी यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। अमरोहा के गजरौला में सोमवार को जाट समाज के लोगों ने इंदिरा चौक पर प्रदर्शन करते हुए अखिलेश यादव का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने पुतले पर लाठियां बरसाई और नारेबाजी करके अपना विरोध जताया। जाट नेताओं ने अखिलेश यादव के बयान की निंदा करते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं को बयान देते समय भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बयान में जाट समाज
किसानों और युवाओं की भावनाएं आहत हुई हैं। परिवार के बारे में एक इतने बड़े समाजवादी पार्टी के एक जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके इतने भद्दे और इस तरह के बयान शोभा नहीं देते। बहुत बड़े, क्योंकि ना तो ये मर्यादित हैं ये बयान और ना ये राजनीतिक रूप से हैं। ये एक तरह से सीधी सादी जो है हमारे किसान और मजदूरों के लिए सीधी सादी गाली है, और जिस गाली को हम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और हमारा पूरा जाट और मजदूर समाज जो भी है वो सब एक साथ होकर इस लड़ाई को घर घर तक पहुंचाएगा। चुनाव में आने वाले समय में क्या रहेगी? बिल्कुल पूरी जोर से जो हमारे परिवार के मुखिया को जिसे हम भगवान का रूप देते हैं, उसे जिसे हम पूजते हैं, उसे अगर कोई गाली देगा। वहीं अमरोहा में तिगरी गंगा मेले और हापुड़ के गढ़ गंगा मेले को आपस में जोड़ने की दिशा में प्रशासन ने बड़ी पहल शुरू की है। दोनों जिलों में के बीच श्रद्धालुओं की आवाजाही आसान बनाने के लिए तिगरी गंगा से हापुड़ की गंगा सीमा पर पुल बनाने की तैयारी चल रही है और इसको लेकर अमरोहा डीएम नितिन गौड़ और हापुड़ डीएम ने दोनों जिलों के अधिकारियों से संयुक्त बैठक करके पुल की जगह निर्माण और व्यवस्थाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल दोनों मेलों को जोड़ने का ऐलान किया था और हर साल तिगरी और गढ़गंगा मेले में 30 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं। प्रशासन के मुताबिक बजट आवंटित होते ही पुल। ये जो बैठक है ये आगामी तिगरी मेला को लेकर की गई है, जो कार्तिक मास की पूर्णिमा से शुरू होता है और 15 दिन चलता है। इसमें जनपद हापुड़ में भी गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र का भी कुछ क्षेत्र लगता है जहाँ पे मेले का आयोजन होता है, और अमरोहा में तिगरी का भी, तो जिसमें हर साल। वहीं लखनऊ में बीते दिनों जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय की छात्रों ने शिक्षकों की कमी और पढ़ाई बाधित होने के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों ने दुबग्गा बाईपास पर सड़क पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और इस दौरान छात्राएं जो है मुख्यमंत्री के मौके पर बुलाने की मांग करती हुई नजर आई और जमकर नारेबाजी की। बेटा क्या नाम आपका कौन से स्कूल से हैं आप? मेरा नाम अनामिका है, मैं APS से आई हूँ, महान रोड बालिका विद्यालय से। क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आज आप लोग दुबग्गा बाईपास पे बैठे हैं? हाँ अंकल, मेरी मांगे हैं वो एक्चुअली हमारे स्कूल में हम साइंस स्टूडेंट हैं, हमारे स्कूल में केमिस्ट्री का टीचर छोटे कोई टीचर नहीं है, ना ही बायो के हैं ना ही फिजिक्स के, और हमारे बोर्ड्स आने वाले हैं। आप बताइए हम पढ़ाई इतनी कैसे करें? और हमारे स्कूल में 8 से 4 क्लासेस होती हैं। वहीं अमेठी के मुंशीगंज थाना क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में अचानक से ही भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि दुकान के अंदर से धुआं उड़ता देखकर दुकानदार ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। गोंडा के देहात कोतवाली क्षेत्र में जगतपुर गाँव में दबंगों द्वारा घर घर चढ़कर मारपीट और तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि विवाद के दौरान दबंगों ने घर में जमकर तोड़फोड़ की और इस दौरान एक बेजुबान जानवर पर भी वार किया गया और जिससे वो घायल हो गया। पीड़ित के मुताबिक घटना के बाद से उसने मामले की शिकायत को लेकर थाने में प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन आरोप पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। चाची क्या नाम है आपका? देवमती। देहात कोतवाली आई है, क्या है मामला? देहात कोतवाली हमारे बिटिया के साथ में इन्होंने 4-5 जने गलत किया, छेड़खानी किया। हम दरखास्त दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज ये लोग घर पर बिटिया के यहाँ पकड़े ले जाते हैं। जब हम लोग इनका पुलिस का बुलावा तब नाई के ये बुलाई के और हमारे लड़का का बंद कराए थे, कहा था कि मार्जिन ही घर में बटवा। वहीं पीलीभीत क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान करेली थाना क्षेत्र के लीलहर गांव निवासी खुशीराम के रूप में बताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक खुशीराम घर से अपने ससुराल आया हुआ था और इसके बाद उसका शव नहर किनारे मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।